झुलस रही है और अब उन्हें बिजली की कटौती से भी दो दो हाथ करने पड़ रहे हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि राजधानी दिल्ली भी इस बिजली कटौती की चपेट में आ गई है और दिल्ली वालों का जीना मुहाल होता जा रहा है। कहीं 6 घंटे बिजली गुल तो कहीं 8 घंटे का पावर कट। जून के मौसम में दिल्ली वालों को प्रचंड गर्मी और बिजली की भीषण कटौती के डबल अटैक का सामना करना पड़ रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि दिल्ली के बाशिंदों को न दिन में चैन है और न ही रात को राहत मिल रही है। दिन भर काम करने के बाद जब लोग रात को आराम की नींद चाहते हैं तो बत्ती गुल हो जाती है और गर्मी से बचने के लिए लोगों को छतों पर या घरों के बाहर आकर रात बितानी पड़ती है। 72 घंटे हो गए जी, 3 दिन हो गए, पूरे 3 दिन से कर रहे हैं। कल शाम को 5 बजे गई थी, सवेरे 7 बजे आई है और कोई आदमी टेलीफोन BSES में फोन उठाने को तैयार नहीं है। ना कोई बताने वाला है 4 घंटे में आएगी, 6 घंटे में आएगी। घरों में पानी बिल्कुल नहीं है। हम लोगों को सबको परेशानी है, सारे बिजनेसमैन और जॉब करने वाले बंदे हैं और अपना सुबह कैसे जाएंगे, कैसे उठेंगे। लाइट आई नहीं है। शाम 5 बजे की लाइट गई, सुबह 7:30 बजे आएगी। घर में बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, लेडीज हैं, कहाँ जाएंगे सब। सिर्फ रात की नींद ही नहीं बल्कि लोगों को रोजमर्रा का कामकाज करने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा मुश्किल छात्रों को हो रही है। बिजली न होने की वजह से छात्रों के लिए शाम के बाद पढ़ना दुश्वार हो रहा है। मुझे बहुत ज्यादा सफर करना पड़ रहा है। मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं। रात हर वक्त सडनली लाइट चली जाती है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। कुछ पढ़ना होता है लेकिन रात को पावर कट्स हो जाते हैं तो बहुत परेशानी होती है इसे पढ़ने में। दरअसल दिल्ली में हुई बिजली की इस किल्लत के पीछे है डिमांड और सप्लाई का समीकरण बिगड़ना। CEA की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली को गर्मी में 6100 मेगावाट बिजली की जरूरत पड़ रही है, लेकिन सप्लाई सिर्फ 5728 मेगावाट की है। सप्लाई कम होने की वजह से दिल्ली वालों को बिजली की कटौती का सामना करना पड़ रहा है। पावर की प्रॉब्लम नहीं है, पावर सप्लाई कैसे करें उसकी प्रॉब्लम। कितनी डिस्टर्ब हो रही है सर सप्लाई? नहीं, 300-400 मेगावाट की प्रॉब्लम है सप्लाई करने में, इसीलिए हम बिजली काट रहे हैं। हम लोग बिजली कम करेंगे तो बिजली पब्लिक को सप्लाई हो जाएगी। बिजली की कटौती से दिल्ली के तकरीबन सभी इलाके प्रभावित हैं। पूर्व, पश्चिम और मध्य दिल्ली के इलाकों में सबसे ज्यादा बिजली कटौती हो रही है। इसके साथ ही दक्षिण दिल्ली के वसंत कुंज, मुनिरका, वसंत विहार, मालवीय नगर जैसे इलाकों में भी 2 से 3 घंटों तक बिजली कट रही है। बिजली कंपनियों और प्रशासन इस किल्लत को कम करने की कोशिशों में लगे हुए हैं, लेकिन हालात देखकर ये नहीं लगता कि जल्द दिल्ली वालों को इस बिजली संकट से राहत मिल पाएगी। टीम न्यूज नेशन। और खबर तो यह भी आ रही है कि अभी 15-20 दिन इन लाइनों को दुरुस्त करने में लग सकते हैं। 400 मेगावाट सप्लाई की कमी, इस डेफिसिट को कैसे पूरा किया जाएगा? क्या केंद्र सरकार की मदद ली जाएगी? ये तमाम सवाल बने हुए। हमारे 2 सहयोगी न्यू अशोक नगर से पुलकित नागर और लक्ष्मी नगर से मधुरेन हमारे साथ बने हुए हैं। जनता उनके साथ है, बेहद नाराज है क्योंकि आने वाले दिन और मुश्किल भरे हो सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी का प्रकोप बढ़ेगा, बिजली की कटौती होगी, लोगों का गुस्सा बढ़ते जाएगा। जाहिर है वो सब सड़क पे देखने को मिलेगा। लेकिन आइए आपको दिखाते हैं कि दिल्ली के किन क्षेत्रों में कितनी बिजली कटौती की जा रही है, कहां कहां लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एक तस्वीर हम देखने की कोशिश करते हैं, कहां कितनी कटौती हो रही है। अगर दिल्ली की हम बात करें तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग गुस्से से सड़कों पर निकलकर आ गए हैं। जहांगीरपुरी 6 से 8 घंटे की बिजली की कटौती यहां पर हो रही है। अगर इससे लगे बाकी जगहों की बात की जाए, आजादपुर मंडी की हम बात करें, उत्तर भारत की सबसे बड़ी मंडी, यहां 6 से 8 घंटे की बिजली कटौती हो रही है। अगर हम बाकी जगहों की दिल्ली की बात करें जहां बिजली कटौती से सबसे ज्यादा लोग परेशान हैं, तो उनमें मयूर विहार एक है जहां 6 से 8 घंटे की बिजली कटौती हो रही है। इसके आसपास के इलाके की हम बात करें, मंडावली की बात करें, 6 से 8 घंटे बिजली की कटौती यहां पर हो रही है। इससे जुड़े अगले इलाके की अगर हम बात करें, कल्याणपुरी, यहां 6 से 8 घंटे की कटौती हो रही है। और अगर हम बाकी जगहों की बात करें जहां 6 से 8 घंटे की कटौती हो रही है, लोगों का मुश्किल जीना हो रहा है, उनमें शकरपुर भी एक है जहां 6 से 8 घंटे, आप सोच सकते हैं, जून शुरू हो चुका है और 6 से 8 घंटे की बिजली कटौती। तुर्कमान गेट 6 से 8 घंटे की कटौती, यानी इस कटौती ने लोगों का जीना मुहाल किया हुआ है। दरियागंज की बात करें, 5 से 6 घंटे की कटौती यहां हो रही है। संगम विहार 4 से 6 घंटे, यानी 400 मेगावाट की जो कमी डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप है, उसका असर 6 से 8 घंटे, 4 से 6 घंटे, संगम विहार 4 से 6 घंटे की कटौती यहां पर हो रही है। द्वारका की अगर हम बात करें, यहां भी 2 से 8 घंटे की कटौती देखी गई है और यही कारण है राजनीति से जुड़े हुए लोग और जनता
सड़क पर निकलकर आई है। विकासपुरी की बात करें 2 से 8 घंटे, द्वारका की बात करें 2 से 8 घंटे, यहां पर भी कटौती देखने को मिल रही है। जबकि उत्तम नगर इलाके की भी हम बात करें 2 से 8 घंटे की कटौती उत्तम नगर इलाके में भी देखने को मिल रही है। तो यह दिल्ली का सूरत हाल है। हमने आपको दिखाया कहां कितनी कटौती देखने को मिल रही है और लोग सड़कों पर निकल कर आए हैं क्योंकि बिजली न आने से लोग परेशान हैं। दिल्ली में बिजली संकट को दूर करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, इस मसले पर दिल्ली के पावर सेक्रेटरी से बात की हमारे सहयोगी मधुरेन ने। बिजली की बचत के लिए किस तरह के एहतियाती कदम उठाए गए हैं, बात करने के लिए हमारे साथ ऊर्जा सचिव अरुण गोयल जी हैं। अरुण साहब, कई निर्णय लिए गए हैं, किस तरह से बिजली की बचत की जाती है? नहीं, जैसे ऐसा है कि जो मेजर समस्या आती है पीक लोड के टाइम में आती है। वो जो पीक लोड जो है वो दिन में 2 से लेके 5 बजे तक और रात को 11 बजे से 10 बजे से लेके 1 बजे तक होता है। तो उसको ताकि पीक लोड कम किया जा सके, एक तो निर्देश दिए हैं, कल एलजी साहब के यहाँ मीटिंग हुई थी, तो एक तो निर्देश ये दिए गए हैं कि जो मॉल्स हैं उनको बिजली की सप्लाई 10 बजे के बाद नहीं दी जाएगी और वो चाहें तो अपने जनरेटर से या अपने ओन अरेंजमेंट से चला सकते हैं। तो इससे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो थोड़ा सा पीक लोड है उसमें कमी होगी। इसी तरीके से क्योंकि मेन जो बिजली की खपत है एयर कंडीशनिंग लोड से है, तो इसलिए हमने सरकार में ये निर्णय लिया है कि हर रोज 3:30 से 4:30 बजे तक जो है एयर कंडीशनर बंद रहेंगे। तो इससे भी हम सोचते हैं कि जो बिजली की जो पीक डिमांड है उसके अंदर कमी आएगी और जो सिस्टम में है उसमें स्टेबिलिटी बढ़ेगी। आपके दफ्तर में भी तमाम एसीज बंद पड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। कब तक हालात सुधरने के आसार है, कब तक इसको लागू करेंगे जो आप डायरेक्शन दे रहे हैं? नहीं, इसको रेगुलर मॉनिटरिंग की जा रही है। तो अगर मौसम में सुधार होता है तो इसको रिव्यू किया जाएगा और उसके हिसाब से एक्शन लिया जाएगा। एक आखिरी और छोटा सवाल कि लोकल फॉल्ट्स काफी बड़े हुए हैं, क्या बिजली कंपनियों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि पब्लिक के ग्रीवांस को तुरंत एड्रेस किया जाए, क्योंकि माना जा रहा है कि कॉल सेंटर तक काम उनसे नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते आपने डायरेक्शंस भी दिया कि कॉल सेंटर्स को दुरुस्त करिए और पब्लिक को बताइए कि कब बिजली आप कट कर रहे हैं, शेड्यूल कट के बारे में जानकारी दीजिए। नहीं, ये तो कल डिस्कॉम्स को क्लियर निर्देश दिए गए हैं कि जो भी शेड्यूल है, और अभी मेरे पास वो शेड्यूल आ भी गए हैं, बीआरपीएल और बीवाईपीएल कंपनी ने तो अपने शेड्यूल जारी कर दिए हैं और उसी के हिसाब से बिजली की कटौती की जाएगी, वो भी जरूरत पड़ने पे। तो ऊर्जा सचिव थे हमारे साथ जो कि बता रहे थे कि किस तरह के एहतियाती कदम उठाए गए हैं और कह रहे हैं कि मौसम सामान्य होगा तो स्थितियां भी सामान्य हो जाएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। हमारे सहयोगी मधुरेंद्र और पुलकित नागर न्यू अशोकनगर से, पुलकित और लक्ष्मी नगर से मधुरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मधुरेंद्र, डिस्कॉम्स क्या दिए गए दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं? देखिए, डिस्कॉम्स की बात करें कि वो दिशा निर्देश का पालन कर रहे हैं तो महज एक बदलाव आज देखा गया है कि बीएसईएस ने अपने दोनों ही साइट्स पे, खासतौर पे बीवाईपीएल की बात करें या बीआरपीएल की बात करें, शेड्यूल कट का जो एक तरह से कहें तो उसके बारे में जानकारी दी है, इन्फॉर्मेशन दिए हैं। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि उस इन्फॉर्मेशन का सीधा लाभ जो है कहने के जनता को नहीं पहुंच रहा है। हमारे साथ जो लोग यहाँ पर खड़े हैं इनसे जरा जान लेते हैं कि आखिरकार हालात हैं क्या आखिरकार पूर्वी दिल्ली में। ये बताइए किस तरह के हालात हैं बिजली कटौती को लेकर? ऐसा पिछले कई वर्षों में देखने में नहीं मिला जो इस वर्ष देखने में मिला है। बिजली विदाउट किसी शेड्यूल कट रही है, कोई कंप्लेंट अटेंड करने वाला नहीं है। कंप्लेंट ऑफिस जाओ तो वहां कोई अटेंडेंट ही नहीं है, ऑफिस खाली पड़े हुए हैं, लोग बैठे हुए हैं ऑफिस में, पब्लिक के लोग बैठे, स्टाफ बाहर है। और मैं तो आपके माध्यम से एक बात सिर्फ सरकार से पूछना चाहता हूं, यदि मुझे पानी की कोई समस्या है तो मैं बाजार से किसी भी कंपनी की बोतल ला सकता हूं, या तो सरकार मुझे ये बताए बिजली कहां से खरीद के लाऊं। जब मैं ऐसी बात है, ये आपसे एक सवाल पूछता हूं कि जो दिनचर्या आप लोगों की है खासतौर पे किस तरह से प्रभावित है जो बिजली की इस वक्त मार आप लोग झेल रहे हैं? भाई पसीने में भीग रहे हैं और काम कोई है नहीं है तो क्या करेंगे। इतनी बिजली कट हो जाता है, आधे घंटे आती है तब 2 घंटे गायब, 1 घंटा आती है 1 घंटा गायब। ये सब बिजली कटौती से अपराध में भी कुछ बढ़ोतरी हुई है? कुछ आपराधिक ऑटोमेटिक है। यहाँ डकैती पड़ने से अभी परसों डकैती पड़ती रुकी अभी। चलिए मधुरेंद्र, आप मेरे साथ बने रहिए। इस बीच न्यू अशोकनगर से पुलकित नागर मेरे सहयोगी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पुलकित, अगर हम कंटिंजेंसी प्लान की बात करें, आपको तैयारी करनी पड़ती है। अभी कहा जा रहा है साहब स्टॉर्म आ गया 30 मई को, कई लाइनें को नुकसान पहुंच गया, ये वजह है कि अभी से 15 से 20 दिन और लगेंगे। आपका कंटिंजेंसी प्लान क्या है? क्या आपने इसकी तैयारी की थी? क्योंकि इस तरह के वाकये हो सकते हैं।
आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं इस समय ईस्ट दिल्ली में हूं, अशोक नगर में, और जो जानकारी यहां से यहाँ के बारे में दी गई है कि 7 तारीख को यहां पर जो बदरपुर से लाइन आती है वो डैमेज हुई थी। उसके बाद में आसपास की लाइनों का इस्तेमाल करके इस इलाके के लोगों को लाइट पहुंचाई जा रही है। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं चूक हो रही है, उस तरीके से लाइट नहीं आपको मिल रही, कोई बैकअप प्लान उनके पास नहीं है कि यदि दिक्कत आती है तो कैसे करेंगे? एक्चुअली क्या है कि हम लोग पिछले 7 तारीख के बाद से जो है सो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बिजली के कारण झेल रहे हैं, जिसके कारण होता है कि एक तो हमारे पास 11 बजे रात को जो है वो जिस समय सोने का मेन टाइम होता है उस समय बिजली चली जाती है, और तो एक तो नींद हम लोग की पूरी नहीं हो पाती। उसके बाद सुबह में जब हम लोग को ऑफिस जाने का जो टाइम होता है 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में मोस्टली पीपल ऑफिस के लिए जाते हैं, तो उनको वाटर प्रॉब्लम भी हो जाता है क्योंकि वो वाटर प्रिजर्व करने की दिक्कत होगी, लाइट की भी दिक्कत होगी। आपसे जानना चाहेंगे कितना शेड्यूल खराब हो गया है लाइट ना आने की वजह से, और कितनी परेशानी आपको इस समय घर में? लाइट से तो मेरे को बहुत परेशानी हुई। यहाँ तक मैं बताऊँ, मेरे 15 महीने की बच्ची है, वो मेरी बीमार हो गई है लाइट की वजह से। रीजन की वो बगैर लाइट के रह नहीं पाती है, और 4-4 घंटा लाइट कट जाती है। कल भी कटी थी 1.5-2 घंटा, और परसों भी कटी थी 4 घंटा। 4 घंटा आप पहले दिल्ली में इतनी लाइटें नहीं जाती थी, तो कितना अजीब लग रहा है कि 4-4, 5-5 घंटे आप लोग लाइट नहीं मिल रही। हम लोग तो नोएडा शिफ्ट करने वाले थे, लेकिन इसलिए शिफ्ट नहीं किए कि दिल्ली अच्छी है और लाइट अच्छी रहती है, सर्विस रहती है। लेकिन यार यहाँ मैं देख रहा हूँ कि नोएडा से भी काफी अब लाइटें खराब चल रही है। बिल्कुल पुलकित, वहां पर लोग नाराज हैं, ये हम देख सकते हैं। मधुरेन, अभी जब आप 5600 मेगावाट की डिमांड है, आप कह रहे हैं आपके पास 400 मेगावाट डिमांड का डेफिसिट है। अभी जून जैसे बढ़ेगा, गर्मी जैसे जैसे बढ़ेगी, खपत जैसे जैसे बढ़ेगी, पीक आवर्स में ये डिमांड 6000 मेगावाट तक चली जाएगी। तब आप इस डेफिसिट को कैसे पूरा करेंगे? किस तरह का प्लान है पावर सेक्रेटरी के पास या चीफ सेक्रेटरी के पास? देखिए, जो समर एक्शन प्लान कंपनियां बनाती हैं और खासतौर पे उसमें बड़ा रोल जो है वो कहीं न कहीं दिल्ली सरकार का होता है। उसको देखा जाए अगर एक नजर से, तो समर एक्शन प्लान जो है इस बार अभी खोखला साबित हो रहा है और पूरी तरह से पहले ही दौर में विफल हो रहा है। न सिर्फ 6000 मेगावाट की मैं आपको बताऊं कि लगभग 6600 मेगावाट इस बार बिजली की डिमांड जाने वाली है, और बिजली की मांग जो है वह गर्मियों के सीजन में ही नहीं बढ़ती, बल्कि जब बारिश होती है उस वक्त उमस भरी जब गर्मी होती है तो कहीं न कहीं डिमांड जो है वो अपने उच्चतम स्तर तक जाता है। इससे पहले जो रिकॉर्ड रहा है, ठीक 4 दिन पहले मैं आपको बता दूं, उसमें 1,08,000 यूनिट बिजली की डिमांड 24 घंटे में रही, जो कि एक नया रिकॉर्ड दिल्ली में बना है। तो आप समझ सकते हैं कि फिलहाल गर्मियों के इस मौसम में हालात इस तरह से हैं, तो आने वाले दिनों में किस तरह से होंगे। और एक तरह न सर समर एक्शन प्लान फेल कर रहा है, बिल्कुल समर एक्शन प्लान फेल कर रहा है। और मधुरेन, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पावर सेक्टर को चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में चाहिए, वो देखने को नहीं मिल रहा है। आम जनता को तो राहत नहीं मिली, लेकिन दिल्ली में बिजली संकट ने सियासी शक्ल जरूर अख्तियार कर ली है। इन तस्वीरों में देश की राजधानी की पावर पर पावरफुल पॉलिटिक्स का खेल तेज होता नजर आ रहा है। कांग्रेस नेताओं का एक दल बिजली किल्लत को लेकर दिल्ली के मुख्य सचिव से मिला, लेकिन जब नेता बाहर निकले तो भरोसा और उम्मीद दोनों ही साथ नहीं थे। सो सचिवालय के बाहर ही धरने पर बैठ गए और धीरे धीरे धरने ने प्रदर्शन का रूप ले लिया। कांग्रेस का धरना प्रदर्शन देखिए जरा, दिल्ली सचिवालय में मुख्य सचिव के कमरे के ठीक बाहर किस तरह से कांग्रेस के तमाम विधायक और इसमें पूर्व विधायक भी शामिल हैं, वो इस धरने प्रदर्शन को अंजाम दे रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पूर्व मंत्री दिल्ली के रहे हैं वो भी शामिल हैं, और वर्तमान में जो प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सहित तमाम नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आपको लगता है कि इस मुद्दे को इनकैश करने की जरूरत है? नहीं, एनकैश नहीं, बड़ा सीरियस मुद्दा है। पब्लिक को पानी नहीं मिल रहा, पब्लिक को बिजली नहीं मिल रही। नरेंद्र मोदी, बीजेपी। आप देख सकते हैं केंद्र के सरकार के खिलाफ भी ये नारे लगाए जा रहे हैं, और यहाँ पीछे जो तमाम नेताओं की संख्या है उसमें कहीं न कहीं केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी दोनों को लेकर नारे बुलंद किए जा रहे हैं। कांग्रेस का सीधा निशाना आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर है। कांग्रेस आपको इस दिक्कत की वजह बता रही है तो बीजेपी पर वो वायदे पूरे न करने का आरोप लगा रही है। प्रशासन की पूरी तरह नाकामी है और श्री अरविंद केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी इस नाकामी के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं। और श्री नरेंद्र मोदी जी का नारा था अच्छे दिन आने वाले हैं। स्ट्रीट लाइट बंद होने से साबित हो गया है अच्छे दिनों का वादा था, लेकिन अच्छी रातों का वादा नहीं था। वहीं बीजेपी ने बिजली की कटौती के पीछे डिमांड और सप्लाई के बीच लगातार बढ़ते फासले को वजह बताया है। बिजली की संकट जो इस देश में है वो 10 साल से आप देखें तो उत्पादन और आवश्यकता के बीच में गैप बढ़ गया है।
कोयले का विषय बड़ा है, तो भारत सरकार इस पे काम कर रही है और जनता ने भी मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को पूर्ण बहुमत दिया है ताकि ये सारे विषय जो हैं इनका समाधान हो। दिल्ली में फिलहाल सरकार नहीं है और विधानसभा चुनाव भी जल्द हो सकते हैं। ऐसे में हर पार्टी बिजली के इस बड़े मुद्दे को अपने तरीके से भुनाने की कोशिश कर रही है। एक तरफ दिल्ली की जनता बिजली और पानी की किल्लत से जूझ रही है, तो दूसरी तरफ तमाम राजनीतिक दलों के नेता अपनी अपनी राजनीति को चमकाने और साथ ही जनाधार को हासिल करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। लेकिन जनता से जुड़े हुए इस अहम मुद्दे पर जिस तरह से सियासत चमकाई जा रही है, क्या उसका फायदा दिल्ली के आवाम को मिल पाएगा? वीडियो जर्नलिस्ट चंदन के साथ मौद्रेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। यहां कुछ पलों के लिए रुकेंगे, लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे सरकारी महकमे में होती है बिजली की कैसे बर्बादी। छोटी बड़ी हर खुशी मनाएंगे संग संग। धूप या छांव हर मौसम रहेंगे संग संग। जिंदगी के सफर में हर मोड़ से गुजरेंगे संग संग, चाहे तुम आगे चलो या मैं। सिर्फ आपके लिए बनी शानदार फीचर्स के साथ नई टीवीएस वीगो, क्योंकि ना मेरा ना तुम्हारा, ये वक्त हमारा है। लाइसेंस नहीं है तो थोड़ा चाय पानी। चाय पानी। अंकल अरे कौन हो भाई, कहाँ से आए हो? बड़ी दूर से आए हैं। आज से सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे सिर्फ सब पर। We are always the best. Our performance is perfect. Winning millions of hearts all the way. Prayag. Touching life every day. चले कभी न रुके कभी न झुके, सच्चाई के साथ चले, दुनिया उसे सलाम करे। शेर वही जो शेरा कॉमेट पहने। ओए काके, ऑमलेट चाहिए। 10 अंडे। ओए संता, बता दे गर्मी में अंडा नहीं बनता। कौन कहता है गर्मी में अंडा नहीं बनता? अंडे बना दे। अंडे खाओ, गरम गरम बन जाओ। इंडिया की हर जरूरत के लिए हमने बनाया है एक सिम्फनी, और हमारा हर कूलर सिर्फ 1 या 2 बल्ब के बिजली के खर्चे पर रखे। इंडिया को कूल सिम्फनी, इंडिया का कूलर, इंडिया को रखे कूलर। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हाय हाय बिजली। दिल्ली में आग बरपाती गर्मी के बीच उपराज्यपाल ने एक बैठक की और बिजली की किल्लत को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं ताकि लोगों की समस्याएं कम हो सके। हालांकि इन सब के बीच राजधानी के लोग बिजली कटौती से परेशान हैं, लेकिन सवाल ये, क्या ये दिशा निर्देश आने वाले समय में दिल्ली में बिजली समस्या का समाधान है? आसमान से बरसती आग और ऊपर से बिजली कटौती, बिजली सप्लाई की बिगड़ती स्थिति ने दिल्ली के उपराज्यपाल के माथे पर भी पसीने की बूंदें ला दी हैं। बिजली कटौती को लेकर राजधानी के लोगों की समस्याएं दूर हो सकें, लिहाजा उपराज्यपाल ने 5 अहम दिशा निर्देश दिए हैं, जिनमें बिजली कंपनियां स्थानीय लोगों को पहले जानकारी दें, फिर बिजली कटौती करें। रात 10 बजे के बाद मॉल्स को बिजली की सप्लाई रोक दी जाए। सड़क पर जलने वाली हाई मास्ट हैलोजन लैंप्स को रात 10 बजे से लेकर 1 बजे तक बंद रखा जाए। सचिवालय समेत सभी सरकारी दफ्तर, सरकारी स्कूल, कॉलेज में दोपहर 3:30 बजे से 4:30 बजे के बीच 1 घंटे एसी रहेंगे बंद। बिजली कंपनियों को कॉल सेंटर मजबूत करने का निर्देश, लोगों को मिले सीधी जानकारी। अभी जो लोकसभा चुनाव है उनके 7 एमपी जीतकर यहाँ हैं। अगर वो 7 एमपी भारत सरकार में जो ऊर्जा मंत्रालय है उसको प्रेशराइज करेंगे, तो मैं नहीं समझता कि दिल्ली में कोई आपको मॉल की लाइट बंद करने की आवश्यकता है या आपको स्ट्रीट लाइट बंद करने की आवश्यकता है। एलजी के दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। बावजूद इसके बिजली कटौती की समस्या जस की तस बनी हुई है। लोग बिजली कटौती से परेशान हैं। बहुत गर्मी है, पानी भी नहीं आ रहा है और बच्चे भी बहुत परेशान हो रहे हैं। घर में छुट्टियां चल रही है ना आजकल, तो बच्चे भी घर में बहुत परेशानी है। बाहर भी नहीं कहीं जा सकते हैं, बाहर भी धूप वगैरह बहुत है। वैसे आती रहती है जाती रहती है, 2-4 घंटे रोज जाती है। एलजी नजीब जंग का कहना है कि बिजली की परेशानी से लोगों का नाराज होना लाजमी है, लेकिन लोगों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि दफ्तरों पर हंगामे से
बात नहीं बनने वाली। दिल्ली झेल रही बिजली कटौती की मार है, तो वहीं बिजली कंपनियों के तमाम इंतजामात बेकार हैं। उपराज्यपाल ने कुछ कदम तो उठाए हैं, लेकिन फिलहाल वो नहीं दिखते असरदार हैं। और ऐसे में जनता को ये नहीं सूझ रहा कि वो अपने दर्द को कहां बयां करे, क्योंकि फिलहाल दिल्ली में नहीं कोई सरकार है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो जनता परेशान है। आइए आपको दिखाते कैसे किल्लत के बावजूद सड़कों पर दिन के वक्त भी धड़ल्ले से स्ट्रीट लाइट जल रही है। पूरी दिल्ली में बिजली को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। बिजली नहीं है तो लोगों को पानी तक नहीं मिल रहा है। लेकिन दिल्ली की एक दूसरी तस्वीर ये भी है कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, रास्ता गाजियाबाद नोएडा को जोड़ता है, मथुरा रोड है और वहां पे तमाम स्ट्रीट लाइट जितनी लगी हुई हैं वो जला दी गई हैं। काफी देर पहले करीब ये जलाई गई हैं। अब भी 6:40 का वक्त है। आप जो यहाँ से ट्रैफिक गुजर रहा है, मथुरा रोड से जो ट्रैफिक जा रहा है, वो उन्हें देख सकते हैं कि उन्होंने भी अपनी हेडलाइट का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन स्ट्रीट लाइट जला दी गई हैं। 6:40 का ये नजारा मैं आपको दिखा रहा हूं। हालांकि ये लाइटें काफी देर पहले से जली हुई हैं और ये तब हो रहा है जब पूरी दिल्ली के अंदर बिजली को लेकर समस्या बनी हुई है। कई इलाकों में बिजली ना होने की वजह से कई इलाकों की बिजली रोकी जाती है, कई घंटे बिजली कट लगाया जाता है उन इलाकों में। और खुद उपराज्यपाल, दिल्ली के उपराज्यपाल ने साफ कर दिया है कि जितने भी मॉल्स हैं उन्हें 10 बजे के बाद बिजली नहीं दी जाएगी, क्योंकि घरों की जरूरत है। लेकिन उसके बाद भी स्ट्रीट लाइट जली रहती हैं। 6:30 बजे स्ट्रीट लाइट जला दी जाती हैं। हो सकता है उससे पहले भी जलाई गई हो, क्योंकि अभी 6:40 का वक्त है। इस समय ये जली हुई है जहां इनकी कोई जरूरत नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ पुलकित नागर, न्यूज नेशन, दिल्ली। और मेरे सहयोगी पुलकित नागर जहां ये न्यू अशोक नगर में है, हम आपको वहां लिए चलते हैं। पुलकित, अभी सवाल इस बात का है कि आने वाले दिनों में लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जो दिल्ली ट्रांसको की 220 किलोवाट की पटपड़गंज ग्रिड की लाइन है वो फॉल्ट अभी सही नहीं हुआ है। बदरपुर गाजीपुर लाइन का जो 120 मेगावाट सप्लाई का फॉल्ट है वो अभी ठीक नहीं हुआ है और माना ये जा रहा 15-20 दिन लेगा ये। आपने बिल्कुल ठीक कहा। लोगों से जान लेते हैं, क्योंकि परेशानी शायद इनके सामने सबसे ज्यादा इस समय बिजली नहीं आ रही है दिल्ली के अंदर। कितनी मुश्किलें हैं और आने वाले करीब 10 से 15 दिन ऐसे ही 4 से 5 घंटे कट आपको झेलना होगा। साफ कर दिया गया है। हाँ, बहुत गर्मी है, रात भर लाइट नहीं रहती मतलब दिल्ली में, और शाहदरा में तो 3 दिन से ही बहुत बुरा हाल है। और पानी की भी उसकी वजह से पानी नहीं भर पा रहे हैं, और प्लस साथ में इन्वर्टर चार्ज नहीं हो पा रहा है। इन्वर्टर चार्ज नहीं हो। आप इसी इलाके से रहते हैं। ये लाइन जो है बदरपुर वाली लाइन, अभी दिक्कत है, करीब 10 से 15 दिन से सही होने में लग सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। कितनी परेशानी आपके आपके परिवार को? लेकिन सर अब जो हम तो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, एक तो थक थुक के जाते हैं, रात को सोने के लिए पानी, तो नहाने के लिए पानी नहीं मिल रहा है बिल्कुल बिजली की वजह से। ठीक ठाक सो नहीं पा रहा हूँ। रात 10 बजे आ रहा है तो 12 बजे लाइट जा रहा है, कभी कभी पूरे रात को ही गायब लाइट रहता है। यही परेशानी हम लोगों का। सरकार से क्या मांग करेंगे? तो ये एक तरह की दिक्कत है और यहाँ पर अभी राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। सरकार से क्या मांग? बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने। मैं यही सोच रहा था कि ये क्या हो रहा है, मतलब मुझे समझ में नहीं आता। मैं द्वारिका रहता हूँ, यहाँ पे मेरा द्वारका में भी दिक्कत है। हाँ, द्वारिका में राजनगर 2 है, वहाँ पे ऐसे बिजली कटती है, मतलब समझ में नहीं आता। मतलब क्या करते हैं ये? आप कहते हो इतनी बड़ी बात है, एक महाशक्ति है, क्या दिल्ली में लाइट नहीं आप लोग इंतजाम कर सकते हो? क्या करते हो यार? बिल्कुल क्या करते हो यार? मतलब शर्म से डूब मरो यार। यहाँ लोगों आदमी का दर्द परेशानी समझ सकते हैं। लक्ष्मी नगर का रुख करते हैं। मधुरेंद्र मेरे सहयोगी हैं। मधुरेंद्र, आप किस तरह के दिशा निर्देश दे रहे हैं? 10 बजे बाद मॉल को लाइट नहीं देंगे, 1 घंटे सरकारी अफसरों में एसी मत चलाइए, अपना जो कॉल सेंटर है वो ठीक करिए। सब आपकी प्रोएक्टिव अप्रोच का क्या हुआ? आपके कंटिजेंसी प्लान का क्या हुआ? आपकी तैयारियों का क्या हुआ? आपके समर एक्शन प्लान का क्या हुआ? और सबसे बड़ी बात, आपके इन्वेस्टमेंट का क्या हुआ जो इस सेक्टर में आपको करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए? देखिए, बाकी के जो कंटिजेंसी प्लान की बात करें, समर एक्शन प्लान की बात करें, वो तो फेल हो चुके हैं, उसमें अब कुछ कहने को रहा नहीं। लेकिन जो उसके बाद का सवाल आपने किया वो बहुत ही खूबसूरत है, इस मायने में कि आखिरकार आपका इन्वेस्टमेंट गया कहां। आपको मैं बताऊं कि दिल्ली को अपने दम पर खड़ा करने के लिए पावर सेक्टर के क्षेत्र में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट किया गया था। बवाना पावर प्लांट बनाया गया था जिसकी क्षमता 1200 मेगावाट थी। इसके अलावा हरियाणा के झज्जर में जो है करीब एक इन्वेस्टमेंट हुआ जिसमें 750 मेगावाट जो है वह दिल्ली को बिजली मिले, इस तरह की कोशिश की गई। दिल्ली का
अपना जनरेशन जो है वो करीब करीब अभी फिलहाल जो मिल पा रहा है वो लगभग 1000 मेगावाट है, जबकि दिल्ली के अपने जनरेशन की कैपेसिटी जो है वो करीब करीब 2800 मेगावाट है। तो आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह के हालात हैं उसमें बवाना जो पावर प्लांट है उसको गैस नहीं मिल रही, वो 2010 से बनकर तैयार है, 1500 मेगावाट की कैपेसिटी है, 300 मेगावाट दिल्ली को मिल पा रहा है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री जो है वो अब तक उनका कोई बयान नहीं आया, क्योंकि ऐसे में केंद्र सरकार मदद कर सकती है। अगर 400 मेगावाट का डेफिसिट है, केंद्र सरकार चाहे एनटीपीसी को कहे, क्या समय लगता है उसमें? देखिए ये भी मैं आपको बता दूं कि दिल्ली का जो कोटा है सेंट्रल पूल से वो लगभग 3200 मेगावाट है, लेकिन आज का ड्रॉल अगर बता दूं लगभग तो वह करीब करीब 2600 मेगावाट रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जो दिल्ली का कोटा है उस हिसाब से भी दिल्ली को बिजली नहीं मिल रही। तो ये तो डेफिसिट की बात हो गई, जो गैप की बात है वो हो गई, लेकिन सिर्फ यही बिजली की स्थिति नहीं बदहाल होने से बच रही, बल्कि उससे कहीं ज्यादा जो लोकल फॉल्ट हो रहे हैं, बिल्कुल जो लोकल फॉल्ट हैं वो मुश्किल पैदा कर रहे हैं, और यही कारण है लोगों को भारी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। आप सोचिए 6600 मेगावाट जब डिमांड पहुंचेगी तब डेफिसिट कैसे पूरा होगा। लोगों के लिए आने वाले दिन मुश्किल भरे हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास पेशकश को देखने के लिए। न्यूज नेशन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।